ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वफ़द की कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल। गुज़श्ता रात पाकिस्तान आमद पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा दौरे पाकिस्तान के बाद मस्कत और रूस जाएंगे। अमरीकी वफ़द ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान रवाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है। कहा, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर अमरीका से ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। जेडी वैंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार होंगे। ईरानी हुकाम अमरीकी वफ़द से मुलाकात करना चाहते हैं। उम्मीद है मुलाकात से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त और शानदार सालिस रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान देखना चाहता है कि क्या वो कोई मुआहदा कर सकते हैं। ईरान अमरीकी मुतालबात से मुतालिक पेशकश करना चाहता है ताकि मामला हल किया जा सके। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मिस्र के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। अमरीका ईरान के दरमियान सिफारती मराहिल को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। कहा, हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दलेर पुलिस एहलकारों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों को जवाब दिया। हम गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, PSL 11 का फाइनल स्टेडियम में बैठकर देख सकेंगे। वज़ीर आज़म ने फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर फाइनल मैच में शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त मिली। PSL का फाइनल मैच 3 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL फाइनल की टिकट्स और इंतजामात से मुतालिक इजलास। ज़राए के मुताबिक हुक्काम की फाइनल के मुजव्वज़ा प्लान पर मुशावरत। सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स मामलात का भी जायजा लिया गया। टिकट्स के मुजव्वज़ा निर्खों की मंजूरी चेयरमैन PCB देंगे। पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगे। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल 380 रुपये 19 पैसे का मिलेगा। हुकूमत ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद का सफ़र महंगा। डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3350 रुपये से बढ़कर 3480 रुपये हो गया। पेशावर का किराया 3480 रुपये से बढ़कर 3530 रुपये कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, सक्खर के किरायों में भी इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे हो गई। उगरा ने मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए बढ़ाने का ऐलान। किराए 10% बढ़ा दिए। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का ट्रैफिक चालान में रियायत देने का भी मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत चीन के सूबा होनान और हेनान का दौरा करेंगे। सूबाई क़यादत के साथ मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की जाएगी। जौहरी मसला अब मज़ीद मुज़ाकरात का असल मौजू नहीं रह सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने कहा, असल मसला ईरान के मफादात को महफूज बनाते हुए जंग का खात्मा है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों की नाकाबंदी करना जारियत के मुतरादिफ है।
अमरीकी वजीर जंग ने कहा, ईरान के पास मुआहिदा करने का तारीखी मौका है। ईरान को जौहरी प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर दानिशमंदाना फैसला करना होगा। बॉल अब ईरान की कोर्ट में है। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी गई है। बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा, ईरान के मुतादिद डिजिटल वॉलेट्स पर पाबंदियां लगाई गईं। ईरान की तकरीबन $35 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद कर दी गई। ईरानी तेल की खरीदारी में किरदार पर चीन में कायम रिफाइनरी पर भी पाबंदियां आयद। 40 शिपिंग कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां लगा दी गई। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर पाबंदियों में नरमी का इंदिया। मशरक़ वस्ता और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का इजलास। मिस्र, शाम, लेबनान के सदूर की शिरकत। जर्मन चांसलर ने कहा, मुआहिदा तय पाने की सूरत में ईरान पर पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तौसीई रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक मुअत्तल होगी। श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश हो सकती है। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की जानिब मोड़ी जाएगी। बाराकहू से रावलपिंडी आने जाने वाले शहरी कोरंग रोड, बनीगाला, लेथराड रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद है। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। इसराइली अफवाज की जानिब से जनूबी लेबनान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में हमले। हिजबुल्लाह से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। इस साल भी अल्लाह ने पाकिस्तान को एक और अच्छा मौका दिया। बड़े ममालिक के दरमियान जंगबंदी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। आपस में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम पाकिस्तान और आवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब हज परवाज़ों का सिलसिला जारी। पहले 7 रोज़ में 15,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक आज मज़ीद 8 परवाज़ों के जरिए 2200 के करीब पाकिस्तानी आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। धाबीजी पंपिंग स्टेशन की मरम्मत। 7 पंप्स आज और कल बंद रहेंगे। पानी की शदीद किल्लत का खदशा। कराची वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक इस दौरान नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर में पानी फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। पंजाब चीन को 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में गोश्त एक्सपोर्ट करने के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों के साथ MOU पर दस्तखत। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक के कार्ड से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। मरियम नवाज ने कहा, माजी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नजरअंदाज किया गया। फी तोला सोना 2,300 रुपये महंगा। कीमत 4,93,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,22,806 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद में थाना नून की हदूद में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू रंजिश पर पेश आया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब ने तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी मुस्तकिल होने की खबरों की तरदीद की है। कहा, तालीमी इदारों में आने वाले दिनों में जुमे की छुट्टी खत्म कर दी जाएगी। पंजाब में 15 मई के बाद गर्मियों की छुट्टियां कम करने के बारे में फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान की बड़ी आलमी कामयाबी। ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा के मुताबिक पाकिस्तान 193 ममालिक की फहरिस्त में दुनिया के सर फहरिस्त 9% ममालिक में शामिल। टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान ने चीन, वियतनाम, कोलंबिया और बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की दर्जाबंदी जर्मनी, फ्रांस और स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक से बेहतर। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में बड़ा सांप सड़क के करीब आ गया। सांप थोड़ी देर बाद करीबी झाड़ियों में चला गया।